कौन था ये टाइगर नागेश्वर राव जिसके ऊपर रवि तेजा ने पूरी की पूरी फिल्म बना डाली? आखिर कहां से आया था वो और क्यों लोग इसके नाम के आगे टाइगर लगाया करते थे? ऐसा क्या किया था उसने कि लुटेरा होने के बावजूद भी गरीब जनता उसका समर्थन किया करती थी? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनी है तो इसे बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा मास महाराजा रवि तेजा की आने वाली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव के जीवन की असली कहानी। इस मूवी के ट्रेलर में आपने स्टुअर्टपुरम गांव का नाम सुना होगा। ये नाम सुनने में काल्पनिक लगता है, मगर ऐसा है नहीं। ये गांव वाकई में आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। मूवी के ट्रेलर में इस गांव को कुछ इस प्रकार इंट्रोड्यूस किया गया है कि मानो इस गांव की कहानी बड़ी भयानक रही होगी। 1911 से लेकर 1914 तक अलग अलग जगहों के चोर लुटेरों को एक ही जगह पर एक ही गांव में रखा जाता था। इस तरह गवर्नमेंट को उन पर नजर रखने में आसानी होती थी और इसीलिए इस गांव को चोरों का गांव भी कहा जाने लगा। दरअसल हेरोल्ड स्टुअर्ट उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी के मेंबर थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम स्टुअर्टपुरम पड़ा। टाइगर नागेश्वर राव की परवरिश इसी गांव के माहौल में होने के कारण छोटी छोटी चोरियां उन्होंने 1970 में ही शुरू कर दी थी। इसी वजह से नागेश्वर राव का पुलिस पर से डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। नतीजा ये हुआ कि 15 साल बाद उन्होंने बेखौफ चोरी करना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु इन राज्यों में बड़ी बड़ी चोरियां करने के बाद भी वो पुलिस के पकड़ में कभी नहीं आए और इस तरह नागेश्वर राव अपराध की दुनिया का टाइगर बन गए। लुटेरा नागेश्वर राव की पहचान अब टाइगर नागेश्वर राव बन चुकी थी। नागेश्वर राव का एक भाई था प्रभाकर। वो लगभग हर चोरी में नागेश्वर राव के साथ शामिल था। उसने बीबीसी को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उनके लाइफ के बारे में पूरी जानकारी थी। वो दोनों भाई स्टुअर्टपुरम गांव में एक ही घर में रहते थे। नागेश्वर राव जो भी सामान लूटते थे वो सब गरीबों में बांट देते थे, इसीलिए लोगों में उनके प्रति सहानुभूति थी। लोग बढ़ चढ़ के उनका पूरा समर्थन किया करते थे। नागेश्वर राव गरीबों की पूरी मदद करते थे, मगर उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो गलत था, इसलिए उनके पीछे हमेशा पुलिस पड़ी रहती थी। कई बार पुलिस से बचने के बाद आखिर 24 मार्च 1980 के दिन पुलिस एनकाउंटर में उनका अंत हो गया। उनके मरने के बाद लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश दिखाई दिया था। नागेश्वर के भाई प्रभाकर ने अपने जीवन के कुछ किस्से शेयर किए थे। पहला किस्सा नंदयाल जिले के बनगापल्ली गांव का है, जहां उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने ही चोरी कर ली थी। उन्होंने कड़ी सिक्योरिटी को तोड़कर एक बैंक को लूटा था। वहां से उन्होंने कुछ सोना और 35 लाख रुपए चुरा लिए थे। इस खबर से पूरे देश में बवाल मच गया था। चुराया हुआ पूरा कैश और सोना लेकर वो शमशान घाट चले गए, मगर लूट का बंटवारा होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उस वक्त नागेश्वर राव तो भाग गए, लेकिन प्रभाकर को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा। प्रभाकर ने दूसरा किस्सा 1976 का शेयर किया है। ये किस्सा तमिलनाडु का है, जब दोनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त नागेश्वर राव ने पुलिस अधिकारियों पर हमला किया और वहाँ से भाग गए। तब पुलिस ने कहा था कि नागेश्वर राव वाकई में टाइगर है। उसके बाद नागेश्वर राव के अपराध बढ़ते चले गए और उसी कारण पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इस बात पर प्रभाकर का कहना था कि आखिर उनके भाई को उसके कर्मों की सजा मिल ही गई। स्टुअर्टपुरम गांव पर अब ये मूवी बनी है और इसे बनाने के लिए मेकर्स ने प्रभाकर राव से टाइगर की पूरी जानकारी मांगी थी। इतिहास पेश करने के चक्कर में उनसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अब वो गांव सुधर गया है। वहाँ पर सब अच्छे लोग रहते हैं। गांव की पुरानी छवि को भुलाकर लोग शिक्षित हो रहे हैं। वहाँ के कुछ लोग नहीं चाहते कि गांव पर ऐसी कोई फिल्म बने, क्योंकि उनका मानना है कि इससे गांव की बदनामी हो सकती है। उसका बुरा असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ सकता है। अब इस मूवी में क्या और कैसे दिखाया गया है वो तो हमें मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। मूवी 20 अक्टूबर को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है, यानी हिंदी में भी। आपको क्या लगता है, मूवी की वजह से गांव के लोगों की छवि पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या गांव के लोगों का ऐसा मानना सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।